तो पिछले भाग में हमने देखा कि किसी के आने की आहट से वोरिया खरगोश और मधुमक्खी अलर्ट हो जाते हैं। अब आगे सेजुन देखता है कि केव की एंट्री पे कोई है। खरगोश अपना हैमर लेके अटैक करने वाला था कि वहां से आवाज आ जाती है, प्लीज रुको, मुझे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई शेमलेस बिल्ली नहीं हूं जो खाना चुराता है। तो सेजुन पूछता है, फिर यहां क्या करने आए हो? तो हर नए कैरेक्टर की तरह यह बिल्ला भी शानदार जंप लेके केव के अंदर आ जाता है और सेजुन को हेलो बोल के बता देता है कि मुझे लगता है तुम मेरे कस्टमर सेजुन हो। अब सेजुन को अपने टावर के लाइफ में और एक नया किरदार मिल जाता है जो कि घुमक्कड़ व्यापारी बिल्ला है। बिल्ला आगे बोलता है कि वह एक घुमक्कड़ व्यापारी बिल्ला है। सेजुन सोचता है कि उसने जब वो टावर के बाहर था तब एडवेंचर्स से सुना था कि घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, लेकिन कोई बिल्ला होगा ये उसने नहीं सोचा था। सेजुन को बिल्लियां बहुत पसंद थी, तो जब उसने अपना गुब्बेदार पंजा आगे किया तो उसने सोचा कि उसको फंसाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन सेजुन अपने आप पे काबू पा लेता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बिल्ला बोलता है कि मैंने सुना है कि किसी नए कस्टमर ने सीड स्टोर से कुछ खरीदारी की है, तो मैं तुम्हें मिलने और तुमसे कुछ डील्स करने आया हूं। वो आगे बोलता है कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया सामान है और वो दिखाने जाता है, लेकिन तभी उसका पेट जोर से आवाज करता है। तो वो सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने आज कुछ भी खाया नहीं है। लगता है मैंने खुद की ऐसी इमेज अपने ग्राहक के सामने दिखा के खुद को शर्मिंदा किया है। ये सुन के सेजुन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो व्यापारी को ही अपना ग्राहक बनाने का प्लान बनाता है। सेजुन बोलता है कि तुम्हारा नाम थियो है ना? क्या तुम भुनी हुई मछली खाना चाहोगे? मछली देख के बिल्ले के मुंह में तो पानी आ जाता है, लेकिन वो अपने आप पे काबू कर लेता है। मैं ग्राहक का खाना नहीं खाता। लेकिन सेजुन हार नहीं मानता और उसे और टेम्प्ट करने लगता है। सेजुन कहता है कि क्या तुम्हें लजीज और स्वीट मछली नहीं खानी? इस मछली में ऐसी टेस्ट है कि कोई बिल्ली इसे मना नहीं कर सकती। ले लो, कुछ खा लो, जल्दी खा लो। बिल्ले को वैसे भी भूख लगी थी और ऊपर से मछली, तो वो अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पाया और उसने पेट भर के 5 मछलियां खा ली। बिल्ला उसको इतना अच्छा खाना देने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन सेजुन बोलता है कि लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी थी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 0.5 टावर कॉइन निकालो। ये सुन के बिल्ले को जैसे शौक लग जाता है। सेजुन बोलता है कि तुमने जो 5 भुनी हुई मछलियां खाई उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। बिल्ला बोलता है कि क्या मछलियां मुफ्त नहीं थी? सेजुन बोलता है कि इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता है। बिल्ला भागने की सोचता है, लेकिन वोरिया खरगोश और मधुमक्खी को देख के अपना मन बदल देता है और चुपचाप टॉवर कॉइन सेजुन को दे देता है। टॉवर कॉइन पाके सेजुन खुश हो जाता है। ये उसकी पहली कमाई थी। बिल्ला सोचता है कि वो ग्राहक से माल बेच के पैसा लेने आया था, लेकिन खुद ही पैसा देके बैठ गया। धंधे की शुरुआत ही नुकसान से हो गई। बिल्ला सोचता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो कुछ न कुछ बेच के ही जाएगा ही। अब उसकी बारी है और बिल्ला अपनी चीजें बाहर निकालता है। उसमें टम्बलर, छोटा फैन और पोर्टेबल हैंड वार्मर होता है। हर चीज की प्राइस 5 टॉवर कॉइन होती है। सेजुन बोलता है कि ये चीजें टॉवर के बाहर की है। ये सुन के बिल्ला और खुश होता है और फिर बिल्ला हर चीज का उसको इस्तेमाल बताने लग जाता है, लेकिन सेजुन उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि ये सब बेकार चीजें हैं। इससे बिल्ला भौंकला जाता है और कहता है कि ये सब चीजें टॉवर के बाहर की है और सब अनमोल है। तो सेजुन कहता है कि वो खुद भी टॉवर के बाहर का ही है। ये सुन के बिल्ला सदमे में आ जाता है। फिर सेजुन उसको हर चीज के बारे में बताता है। हर चीज कैसे बेकार है ये बताने लग जाता है। वो मिनी फैन के बारे में बताता है कि ये तो बैटरी खत्म होने के बाद बंद हो जाएगा। ये सुन के बिल्ला उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसमें जरूर कुछ जादू है। लेकिन तभी फैन बंद होने लगता है।
तो सेजुन कहता है कि देखो बैटरी भी खत्म होने लगी है। लगता जो कोई स्कैमर है, उसने तुम्हें फंसाया है। ये सुन के बिल्ला हताश हो जाता है और रोने लगता है। फिर सेजुन उसको तसल्ली देने लगता है और उसके साथ क्या हुआ ये पूछता है। फिर बेचारा बिल्ला अपनी दर्दभरी आपबीती उसको बताने लग जाता है। ये बिल्ला टावर के 75 फ्लोर के न्यूट्रल जोन में रहता था। वहां पे वो मेरिल नाम की एक सुंदर बिल्ली को बहुत चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटा के उसको अपने दिल की बात बताने की सोची। फिर उसने उसके लिए एक राइस फिश का तोहफा लेके उसको अपने साथ डेट पे चलने के लिए पूछा। लेकिन बिल्ली ने इतना सस्ता तोहफा लाने की वजह से उसकी मांग को बुरी तरह से ठुकरा दिया। ये देख के उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके वो तोहफा लिया था। तभी वहां पे एक अमीर बिल्ले का लड़का और आ जाता है और वो थियो को मेरिल के साथ बदतमीजी करने के लिए डांटने लगता है। वो कहता है कि मेरिल जैसी खूबसूरत लड़की को तुम घटिया राइस फिश गिफ्ट में कैसे दे सकते हो? उसे तो हाई क्वालिटी के साल्मन फिश गिफ्ट में देना चाहिए। फिर वो मेरिल को साल्मन फिश गिफ्ट कर देता है और अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है। मेरिल उसे खुशी से एक्सेप्ट करती है और उसके साथ जाने लगती है। ये देख के बिल्ला शॉक हो जाता है और वो मेरिल को पूछता है कि क्या हमारी पुरानी यादें, साथ बिताए हुए पल, ये सब झूठ था? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। तो मेरिल कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें स्माइल क्या दे दी, तुम तो पीछे ही पड़ गए। मुझे उन बिल्लियों से नफरत है जिनसे सस्ते राइस फिश की तरह बदबू आती है। इससे तो अपने बिल्ले का दिल ही टूट जाता है और वो अपना बदला बहुत अमीर बन के लेगा ये ठान लेता है। इसके लिए वो वॉन्डरिंग मर्चेंट बनने के लिए गांव छोड़ देता है। अपनी जिंदगी की सारी कमाई का उपयोग करके वो वॉन्डरिंग मर्चेंट का लाइसेंस ले लेता है। उसके बाद वो पेडलर से अपने बचे हुए 5 टॉवर कॉइन से कुछ खरीदने जाता है। तभी उसे स्कैमर मिल जाता है और उसे अपने जाल में फंसा देता है। उसे अपनी घटिया चीजें बेच देता है और उसे सेजुन का पता बता देता है। इस तरह से बिल्ला अपने सारी कमाई गवा देता है और भूखा सेजुन के पास अपने प्रोडक्ट बेचने पहुंच जाता है। ये सुना के बिल्ला रोने लगता है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं था। बचे हुए पैसे भी ग्राहक ने ले लिए थे। अब वो कुछ करने के लायक नहीं था। सेजुन सोचता है कि इस बिल्ले के साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। वो सोचता है कि बिल्ले का उपयोग करके वो टॉवर कॉइन कमा सकता है। सेजुन बिल्ले को बोलता है कि शांत हो जाओ। क्यों न तुम भुनी हुई मछली खाते हुए खुद को शांत करो? पहले वाला एक्सपीरियंस देख के बिल्ला बोलता है कि ताकि बाद में तुम मुझसे पैसे वसूल कर सको। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। इस पर सेजुन बोलता है कि अरे नहीं, वो अपनी तरफ से उसे देगा। और तो और अभी तक उसने जो खाया है उसे वो ट्रीट समझ के छोड़ देगा। बिल्ले को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बदले उसे सेजुन के लिए काम करना होगा। अगर बिल्ला तैयार हो जाता है तो सेजुन को अब टॉवर में बिजनेस करने के लिए एक पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन वो सब अगले पार्ट में।